नमस्ते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध का, मथे न माखन होए। सदियों पहले का रहीमदास का ये दोहा बिल्कुल सच है कि एक बार किसी रिश्ते में, प्यार में, मित्रता में कोई खटास आ जाए, दूरियां आ जाएं, तो फिर उसे पाटना मुश्किल हो जाता है। हमारी भावनाएं उनके लिए पहले जैसी फिर कभी नहीं रहती। और ऐसा ही कुछ हुआ 11 दिन से चल रहे उत्तर प्रदेश में इस विवाद में, जिसमें कल शंकराचार्य बिना स्नान किए वापस लौट गए। सतही तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें सरकार सीधे तौर पर जीत गई। लेकिन क्या सच में ऐसा है? स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल जरा सोचिए विद सीमा गोस्वामी में। और ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मौनी अमावस्या से शुरू हुआ ये विवाद काफी लंबा चला, जिसमें सरकार अंदर खाने भी दो हिस्सों में बट गई और समाज में भी अलग अलग तरह के सुर सुनाई देने लगे। एसडीएम अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के पक्ष में अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि समाज में साधुओं का, बटुकों का अपमान हो रहा है और ये सही नहीं है। जहां सरकार अपने सख्त रुख पर अड़ी रही, वहीं पर डिप्टी सीएम मौर्य ने शंकराचार्य से मनुहार की कि वो भगवान है, साधु हैं, तो वो अपना गुस्सा त्याग कर सबको माफ करें और संगम में स्नान करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक बात जरूर हुई, पक्ष हो या विपक्ष, जिसने भी शंकराचार्य के पक्ष की बात कही, उस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया। जैसे उन्होंने कहा कि मौर्य को प्रदेश का सीएम होना चाहिए, और उन्होंने अग्निहोत्री को भी फौरन फोन करके इस बात के लिए उनका धन्यवाद किया और समाज के हित में उनसे जुड़ने का आग्रह किया। आपको नहीं लगता कि ये सारी स्थिति जो 18 जनवरी से शुरू हुई, इसकी पटकथा बहुत पहले से तैयार थी? इस टकराहट को किसी ने भी अवॉइड करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या शंकराचार्य जी हों। कोई भी अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, सब टस के मस वहीं पर खड़े रहे। और देखिए कि समाज में कुछ लोग कह रहे हैं, या मोस्टली सब लोगों का ये मानना है कि इस बात में साधुओं का अपमान हुआ, बटुकों का अपमान हुआ। लेकिन अगर सही तौर पर कहा जाए तो अपमान केवल यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज का हुआ। शंकराचार्य जी ने अपने पर्सनल ईगो को, सम्मान को इतना ऊपर रखा कि वो बिना नहाए वापस चले गए। उनके लिए सरकार की माफी बहुत जरूरी थी, बजाय इसके कि वो धर्म का पालन करते। कि जब हम साधु बनते हैं, भगवा वेशधारी करते हैं, तो अपने पर्सनल हितों को, मान को, सम्मान को सब पीछे छोड़ देते हैं और केवल धर्म या समाज हित की भावना हमारे लिए आगे रहती है। लेकिन अगर यहाँ आप इस स्थिति में देखेंगे तो उन्होंने हर जगह केवल अपने सम्मान की बात कही। उन्होंने अगर उन्हें सिर्फ मनाने की बात थी तो डिप्टी सीएम भी सरकार का हिस्सा है, वो उनकी बात भी मान सकते थे। लेकिन वो अपने इस बात पर टिके रहे कि प्रशासन या सरकार के मुखिया आए, उनसे माफी मांगे तो ही वो स्नान करेंगे। मतलब ना तो यहाँ पर संगम का मान था, ना यहाँ सरकार का मान था शंकराचार्य जी की अपनी ईगो का। और उन्होंने सिर्फ उसका सम्मान किया और वो वापस लौट गए। उन्होंने जनमानस को ये संदेश दिया कि आपका अपना अपमान समाज से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जिद पर अड़े रहिए। जरा सोचिए, क्या ये उन्होंने सही किया? वो श्राप देते हुए सरकार को चले गए कि वो अगले साल माघ मेला नहीं होने देंगे। ऐसा बहुत बार हम इतिहास में देखते हैं कि हुआ है कि जो उस वक्त की सरकार रही है, जो आदमी सत्ता में रहा है, उसका साधुओं से या जो भी धर्म की या समाज की जागरूकता की बात करता है, कोई ना कोई टकराव, विवाद हमेशा से रहा है। लेकिन हर इंसान ने पहले धर्म का मान किया है, अपने पर्सनल हित को पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो सरकार को जो भला बुरा कह रहे हैं, शायद एक वक्त के बाद लोग उस बात को भूल जाएं। लेकिन संगम शायद ही अपने इस अपमान को, जो कि एक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है, वो एक नॉर्मल साधु नहीं है, संत नहीं है। शंकराचार्य मतलब जिन्हें वेद पुराण सब चीज का बहुत ज्ञान होता है, अगर वो ऐसे काम करेंगे तो आपको लगता है कि गंगा का किनारा, संगम का किनारा उन्हें कभी माफ करेगा? शायद कभी नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो योगी जी, जो अपने सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस बात को अपनी सरकार की या अपने एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट के ऊपर ले लिया। उन्हें भी लगा कि ये मेरा पर्सनल अपमान हो रहा है। वो भी इस बात को भूल गए कि उनकी पार्टी
भगवा रंग से ही चुनाव जीतती है और हो सकता है अगले चुनाव में उन्हें इसका कुछ खामियाजा उठाना पड़े क्योंकि जवाबदारी सिर्फ उन पर रहेगी। विपक्ष ही नहीं, वो ये भी जानते हैं कि उनकी सरकार के, उनकी पार्टी के ही कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, कुछ खुल के बोल रहे हैं, कुछ दबे स्वर में कह रहे हैं, लेकिन विरोध का सामना तो उन्हें करना पड़ेगा। क्या ये बात केवल पालकी में बैठकर जाने की थी? कि पालकी में अगर वो जाते तो वहाँ भीड़ का जो तंत्र है उसे सँभाला नहीं जाता या ऐसा कुछ? ऐसा भी नहीं है। आपको किसी का पर्सनल होना चाहिए, उसके बाद आपका कोई भी एक्ट गलत नहीं होता, किसी व्यवस्था को खराब नहीं करता। सतुआ बाबा, जिन्हें सरकार का बहुत फेवरेट कहा जाता है, वो माघ मेले में पालकी या रथ लेकर ही नहीं गए, हाथी लेकर गए। हाथी जो 1970 से मेलों में ले जाना बैन है क्योंकि वो भीड़ को देखकर भड़क जाते हैं और कभी-कभी उस भगदड़ में लोगों की जान जा सकती है या जनहानि बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए हाथियों को ले जाना स्ट्रिक्टली बैन है, लेकिन वो लेकर गए और इस बात पर प्रशासन ने, सरकार ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो आप चाहे इधर हो या उधर हो, आपका फेवरेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद आपकी सब गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, आपको कोई पॉइंट आउट नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस तरह की स्थिति आगे फिर कभी ना बने। हम सबको इस बात के लिए सोचना चाहिए, प्रे करनी चाहिए क्योंकि ये समाज के हित में बात नहीं है। अब ज़रा सोचिए कि अगर ये इंसिडेंट बंगाल में हुआ होता, तो कैसा माहौल होता? शायद योगी जी धर्म ध्वजा लेकर सबसे आगे गरज रहे होते।